आजादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे तो 3 युद्ध हो चुके हैं। पहला युद्ध जो था 1965 को लड़ा गया था और दूसरा 1971 को, और तीसरा जो युद्ध लड़ा गया था वो 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। लेकिन सबसे भयानक और लंबा चलने वाला युद्ध कारगिल वार था जो 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। वैसे तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ तीनों के तीनों युद्ध जीते हैं, लेकिन कारगिल युद्ध में भारत की जीत जवानों को श्रद्धांजलि और उनकी वीरता को नमन करने के लिए उस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन इंडियन आर्मी के हर उस जवान के लिए समर्पित है जिन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व है। उन्नीस 1999 को भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान कारगिल सेक्टर से पाकिस्तानियों को खदेड़ने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा की गई कार्रवाई को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। वहीं कारगिल वार में टोलो लिंक टॉप को कब्जे से छुड़ाने गई इंडियन आर्मी को 3 ग्रुपों में भेजा गया था। उन तीनों ग्रुपों में पहले ग्रुप का नाम अभिमन्यु और दूसरे ग्रुप का नाम भीम और तीसरे ग्रुप का नाम अर्जुन रखा गया। कारगिल जिला लद्दाख के अंतर्गत आता है। जब युद्ध हुआ था तब लद्दाख समेत ये इलाका जम्मू कश्मीर में आता था। प्रेजेंट टाइम में कारगिल जिले का अधिकांश भाग कभी पोरीग के नाम से जाना जाता था। भारत के लिए 26 जुलाई 1999 की ये तारीख बेहद खास। यही वो तारीख है जब इंडियन आर्मी के वीर जवानों ने टाइगर हिल समेत सभी पहाड़ी चोटियों को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से छुड़ाकर कारगिल युद्ध जीत लिया था। ये तारीख भारत की पाकिस्तान पर जीत और हमारे वीर जवानों की बहादुरी की गाथाओं का प्रतीक। वैसे तो इस युद्ध में हर एक जवान की भूमिका अहम रही है, लेकिन कुछ के साहस की कहानियां इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई और उनमें से एक है कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें कारगिल वार का हीरो भी कहा जाता है। सितंबर 1974 को जन्मे कैप्टन विक्रम बत्रा इस युद्ध में 7 जुलाई 1999 को शहीद हो गए। कारगिल युद्ध में शहीद होने के बाद विक्रम बत्रा को भारत के सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान के साथ आमने सामने की भयंकर लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने पाकिस्तान के 5 आतंकियों को मार गिराया था। यह जंग तब शुरू हुई जब पाकिस्तानी सेना ने कश्मीरी आतंकवादी LOC पार करके भारतीय इलाकों में घुसपैठ। LOC कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच वास्तविक सीमा का पाकिस्तानी आर्मी ने चालाकी से इम्पोर्टेंट एरियाज को कब्जे में लेने की कोशिश की थी। जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। युद्ध जीतने के बाद उन्होंने ऑपरेशन विजय को सफल होने का ऐलान भी किया था और ये भी बताया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए शर्तें रखी। वहीं इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और बताया गया कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत की मदद इजराइल ने की। गाइडेड एम्यूनिशन और ड्रोन समेत अन्य मिलिट्री सप्लाई और इक्विपमेंट देकर भारतीय सेना की मदद की थी। कारगिल युद्ध करीब 3 महीने तक चला था। कारगिल युद्ध की जो शुरुआत थी वो मई 1999 में हुई थी। युद्ध के दौरान 674 सैनिकों ने भारत के लिए अपना बलिदान दे दिया। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों में 4 को परमवीर चक्र, 10 को महावीर चक्र और 70 को उनके साहस के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की बहुत बड़ी जीत हुई थी। पाकिस्तानी आर्मी LOC पार करके भारत में घुस आई और पाकिस्तान ने हमला शुरू कर दिया, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानियों को धूल चटा दी। पाक सैनिकों ने कारगिल में अपने ठिकाने बना रखे। 8 मई 1999 को पाक सैनिक कारगिल के आजम चौकी पर बैठे थे। के साथ 6 नॉर्थर्न लाइट इंफेंट्री के कैप्टन इफ्तिखार और लांस हवलदार अब्दुल हकीम भी शामिल थे। उन्होंने देखा कि कुछ भारतीय चरवाहे अपने भेड़ बकरी चरा रहे। उन्हें देखकर पाकिस्तानी सैनिकों ने सोचा कि उन्हें बंदी बना लिया, लेकिन तभी उन्हें ख्याल आया कि अगर उन्हें बंदी बनाया तो चरवाहे उनका राशन खा जाएंगे, तो वे क्या खाएंगे। इसलिए उन्होंने चरवाहों को जाने दी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही इंडियन आर्मी का लामा हेलीकॉप्टर उस इलाके में आया। ये हेलीकॉप्टर इतनी नीचे था कि कैप्टन इफ्तिखार का बैज भी साफ दिखाई दे रहा था। इस तरह भारत ने हारी हुई बाजी को पलट दी। 60 दिनों तक चले इस युद्ध में इंडियन आर्मी के कई जवान शहीद हुए थे और सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए।
तब जाकर 26 जुलाई को भारत की जीत का ऐलान हुआ और कारगिल की चोटियों पर तिरंगे लहराने लगे। कारगिल की लड़ाई में भारत ने बहुत कुछ खोया, वहीं पाकिस्तान बर्बाद हो गया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मुताबिक उनके 2700 से 4000 सैनिक मारे गए थे और भारत में जंग ने देश प्रेम को उफान में ला दिया और अर्थव्यवस्था को भी काफी मजबूती मिली। अगर आपको यह कारगिल युद्ध की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।